Hello students, now we have done motion, we have done rest, we have done scalar quantities, we have done vector quantities और हम ये सब समझ गए हों, उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे, है कि नहीं। और अब हम लोग आगे सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट topic in this chapter. You have to be very careful, you have to be very attentive while listening to my lectures, because distance and displacement seems to be very similar, seems to be the same, but it is not the same as we think, है ना। जैसा हम सोचते हैं कि ये बहुत यही तरह का तो है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो एक ही तरह का है, बट ऐसा नहीं है। इसमें कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ बारीकियां हैं। So we have to be very attentive in the class. Distance है ना, यानी हम लोग अपने घर से मार्केट जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जो नियर बाई मार्केट है ना, वो कितना है। नियर बाई मार्केट जो है हमारे घर से, है ना, हमारे घर से, है ना, ये मेरा होम हुआ, आप अपना मान लीजिए, है ना। ये 8 किलोमीटर है ना। तो मान लीजिए मेरे नियर बाई मार्केट है हमारा, मान लेते हैं बहादुरगंज, मान लीजिए, लेकिन मेरे होम से मेरे जो नियर बाई मार्केट बहादुरगंज है उसका डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या है कि कुछ चीजें लेना था, यहां लेना चाहा मगर हमको मिला नहीं, हम वहां से चले गए ठाकुरगंज, है ना। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप ये मत कहना कि भाई मेरे घर से 8 किलोमीटर नहीं है, 9 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, मैं तो बहादुरगंज में ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कहना है। मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको उसको समझना है बस, है ना। ठाकुरगंज चला गया, कहाँ चला गया, ठाकुरगंज, या लोहागड़ा चला गया। तो लोहागड़ा का डिस्टेंस जो है 6 किलोमीटर है, कहां से, बहादुरगंज से, है कि नहीं। तो भाई कोई सामान लेना था बहादुरगंज में, मिला नहीं, चले गए लोहागड़ा। तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी उसका गाड़ी का जो मीटर स्टार्ट हुआ हुआ यहां से, वो ट्रिप पे लगा दिया, यहां पे पहुंचा, सामान नहीं मिला तो उसको तो दूसरा मार्केट जाना पड़ेगा, और वो ऐसा ही किया, वो चला गया लोहागड़ा चला गया, विच इज 6 किलोमीटर फ्रॉम बहादुरगंज, यानी बहादुरगंज से लोहागड़ा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है। दैट इज वाई, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई ये जो अपने घर से, अपने होम से लोहागड़ा पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या कहोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, कितना, 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर होता है ना, 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर इज 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर हो गया। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब कोई बोलेगा कि भाई डिस्प्लेस कितना किया हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम एक नया टर्म पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े हैं। कुछ लोग अगर एडवांस पढ़ते हैं या फिर उनको कोई उनके भाई ने या किसी ने अगर बता दिया होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपके सिलेबस में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्लास 9 में ही इंट्रोड्यूस होता है ये टर्म डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट करना मतलब, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं इसको, अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। कोई आपको पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इस अगर 2 वर्ड में बताना है तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस बोलेंगे भाई डिस्टेंस क्या होता है, हाँ, तो आपको क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड भाई, है ना, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ, जितना हिस्सा वो चलता है कि नहीं। हो सकता है कि वो इधर आया होगा ऐसे ऐसे करके, वो नानी के यहाँ गया होगा, नानी के यहाँ से फिर ऐसे गया होगा, है कि नहीं। मान ली नानी के यहाँ उसके 6 किलोमीटर है, इधर 6 किलोमीटर है, तो 6 और 6 12 हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो जो है एक्चुअल पाथ क्या ट्रेवल किया, इधर से यहां आया फिर यहां से यहां गया, तो बोलेगा कि नहीं यार 8 किलोमीटर कहाँ है मेरे घर से तो क्या है 12 किलोमीटर है,
कितना है 12 किलोमीटर। उसको नानी के घर जाना था, तो 6 किलोमीटर ये 6 किलोमीटर, यानी वो उसका एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, वो यहां आया, यहां से यहां गया वो, तो 6 + 6 = 12 किलोमीटर उसको पड़ा, किसके, उसके घर से बागमती का डिस्टेंस पड़ा। तो वो एक्चुअल पाथ क्या हो गया, यहां आया नानी के यहां, फिर यहां से यहां गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल पाथ हो गया। और यहां से यहां गया था कोई बंदा, फिर यहां से यहां गया, तो ये भी इसका एक्चुअल पाथ है, उधर चल रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर होम से कोई अगर लोहागड़ा गया है इधर से ऐसे करके, या इधर से ऐसे ऐसे करके गया है, तो क्या होगा, है कि नहीं, क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या, इधर से यहां जाने में शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, या फिर यहां से डायरेक्टली वो अगर इधर से ऐसे करके यहां जाता है तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। आप लोगों मुझे बताइए कौन सा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ये होगा या ये होगा, है कि नहीं, कौन सा होगा, है ना, ये जो होगा इसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। क्या होगा ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। दो सिटीज के बीच में रास्ता, आप कोई दिल्ली जाता है, दिल्ली जाने की वजह से उसकी जो गाड़ी जो चलती है ना, वो डिफरेंट रास्तों का यूज करती है, डिफरेंट रूट्स का यूज करती है। बट है ना, दिल्ली क्या है ना, दिल्ली यहां पे है और हम लोग यहां पे है कि नहीं। हम लोग यहां से पटना जाते हैं, पटना से इलाहाबाद, इलाहाबाद से कानपुर, कानपुर से फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली। तो क्या हुआ, ये एक्चुअल पाथ हुआ है, दिस इज एक्चुअल पाथ। क्या है ये, एक्चुअल पाथ है, ये क्या है, एक्चुअल पाथ है। दिस इज पटना, दिस इज इलाहाबाद, दिस इज प्रयागराज। ये क्या हो गया, कानपुर हो गया, और ये क्या हो गया, अलीगढ़, देन दिल्ली। दिस इज व्हाट, दिल्ली, ये दिल्ली हो गया। और यहां पे क्या था, KNE था, क्या था, KNE, किशन। तो क्या पाथ तो ये ट्रेवल हुआ ऐसे करके, विच इज 410 किलोमीटर, 1410 किलोमीटर, यानी 1410 किलोमीटर दिल्ली हुआ। बट कोई पूछेगा कि भाई अब एयर का जो रूट है, तो एयर का रूट क्या है, यहां से उड़ी दिल्ली से, वो बागडोगरा पहुंच गई, है कि नहीं। तो वो क्या क्या ट्रैवल किया, एयर का जो रूट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, मोर और लेस। कोई बोलेगा कि सर उसका भी घुमा हुआ होता है, रूट सेम नहीं होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम उसको क्या मान ले रहे हैं कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने की कोशिश करता है, एयर, बाय एयर। तो यानी ये आपका हो जाएगा अराउंड 1100 किलोमीटर, शॉर्टेज डिस्टेंस ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट दिल्ली और केनी के बीच, किशनगंज के बीच का डिस्प्लेसमेंट 1100 किलोमीटर है, और विच इज बाय एयर। और अगर बाय ट्रेन अगर हम जाते हैं तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है 1410 किलोमीटर का। तो हम कोई बोलेगा कि भाई किशनगंज से दिल्ली का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1100 किलोमीटर होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, 1410 किलोमीटर होगा। सिमिलरली अगर 8 किलोमीटर उसके घर से बहादुरगंज है, उसके बाद बहादुरगंज से लोहागड़ा जो है 6 किलोमीटर है, तो यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 8 + 6 = 14 किलोमीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस पोजीशन से इस पोजीशन को हम क्या करेंगे, इसको, ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। सबको नोट करते जाएंगे आप लोग। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, है ना। तो इनिशियल पोजीशन है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ेंगे तो हमको क्या निकलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये 8 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, और ये क्या, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। ये क्या है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, यानी द डिस्टेंस ऑफ होम टू बहादुरगंज इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ बहादुरगंज एंड लोहागढ़। दैट इज वाई वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम देयर, है ना। तो अगर ये साइड अगर 8 किलोमीटर हो गया, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है,
सॉरी, ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो वी कैन कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज बाई h स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यानी h स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, p स्क्वायर पे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज 64 प्लस 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 64 प्लस 36 इज 100, और यहां पे क्या है h स्क्वायर है, तो h के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, और 100 का रूट क्या होता है विच इज 10 किलोमीटर, कितना होगा 10 किलोमीटर होगा। यानी जो उसके घर से जो बंदा, आप खुद को मान लीजिए कि आपका और लोहागड़ा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 10 किलोमीटर होगा, कितना होगा 10 किलोमीटर होगा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया। अब आपको हम क्या करेंगे, है कि नहीं, कंप्यूटर की पॉज करेंगे, पॉज। तो बच्चों ये जो है आपका, ये सारा चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए कि पहले क्या लिखा था, उसके बाद क्या लिखा, और इसको एक या दो मोर देन 2 टाइम्स भी देखिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, है ना, यूट्यूब पे जो हेल्पलाइन है, मिल्ली हेल्पलाइन नाम का यूट्यूब चैनल है, उसको ग्रुप में शेयर करते हैं हम, वहां से आप बार बार देखिएगा इसको, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम आपको जो हमारा वीडियो होगा वो आएगा, बस इसके बाद वाला तुरंत ही आपको जो इसका नोट्स मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है, उसका डिफरेंस सारा हम बोर्ड पे लिख देंगे, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और ज्यादा कुछ समझने के लिए इसमें है नहीं। स्टूडेंट्स, अब आपको हम डिस्टेंस का डेफिनेशन, है ना, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, है कि नहीं। यानी कोई एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल ले लिया, है ना, क्या है, सर्कुलर सर्कल ले लिया, उसका रेडियस जो है कितना है, r है कि नहीं, और इसका रेडियस है 7 किलोमीटर, है कि नहीं, और इसका जो सर्कमफेरेंस कितना है 22 किलोमीटर, है कि नहीं। तो यानी ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहां पे क्या होता है, इस पोजीशन में हम है कि नहीं, मिस्टर ए यहां से स्टार्ट करता है, वो यहां से लेकर के यहां आता है कि नहीं, यहां से लेके यानी इस छोर से चल के ये इस छोर पे आता है एट पोजीशन, है ना, यहां से कहां आता है, यहां पे आता है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इतना इसका हो जाएगा, ये अगर पूरा 22 है तो 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 11 किलोमीटर होगा। कितना होगा यहां से यहां तक का पाथ, टोटल पाथ यहां से लेकर के यहां तक का पाथ, यानी ये सेमी सर्कल हो गया। ये सर्कल अगर 22 किलोमीटर का है तो सेमी सर्कल 11 किलोमीटर का होगा। तो यानी इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, है ना, डिस्टेंस कितना किया, आप इस डायग्राम को बना लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इक्वल्स टू 11 किलोमीटर। कैसे आया, अगर पूरा सरकमफेरेंस, पूरा सर्कल चलने से 22 किलोमीटर होता है, तो है ना, सेमी सर्कल को कवर करने में, यानी यहां से लेके यहां आने में 11 किलोमीटर होगा। हाफ ही सेमी सर्कल, तो पूरा सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा, सरकमफेरेंस 22 है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11 किलोमीटर हो जाएगा, तो यानी 11 किलोमीटर हो गया। तो अब यहां पे बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है कि नहीं, ये भी एक सवाल उठता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब हम लोग क्या है, आप डिस्टेंस के बारे में लिख लेंगे, है ना, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ माय स्कूल इज
22 किलोमीटर, और यहाँ पे 22 जो किलोमीटर लिखा हुआ है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका यूनिट है, बट यहाँ आपको कहीं डायरेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? यहाँ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? Students, see here displacement. What is displacement? The shortest length between initial position and the final position is called displacement. Example क्या हुआ? अगर यहां से A स्टार्ट किया था चलना, चलते 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 यहां पे आया था, यानी इस जोड़ से, यानी डायमीटर के एक एंड से दूसरे एंड पे आया। ये क्या होता है? ये जो है, ये अगर रेडियस है तो ये क्या होगा? ये डायमीटर हो जाएगा। तो यानी एक एंड से डायमीटर के दूसरे एंड पे आया, वो किसके थ्रू से? सरकमफेरेंस के थ्रू से। तो कितना किलोमीटर एक्चुअल बार ट्रेवल किया? यानी 11 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना हो गया? 11 किलोमीटर हो गया। अब सवाल उठता है कि भाई ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखेंगे कि भैया इसका इनिशियल पोजीशन तो ये था, फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, इस पोजीशन और इस पोजीशन में का जो शॉर्टेस्ट लेंथ कितना है? 7 किलोमीटर चाहिए, 7 किलोमीटर चाहिए। तो 7 + 7 यानी कितना हो जाएगा? और एक ट्रिक और बताता हूं कि अगर रेडियस 7 किलोमीटर है तो डायमीटर कितना होता है? उसका रेडियस का डबल हो जाता है। तो अगर रेडियस 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर अगर रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। दैट विल बी 14 किलोमीटर्स, है? कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? कितना हो जाएगा? एक्चुअली स्टूडेंट्स, you need to make one correction here. What is the correction? I have written here 22 kilometers. I have miscalculated because you know कि क्या होता है, सरकमफेरेंस जो होता है ना, रेडियस, ये डायमीटर और इसका जो 22/7 जो होता है, क्या होता है? इसका रेशियो होता है। किसका? सरकमफेरेंस का और डायमीटर का। तो हमने इसको रेडियस को ही ले लिया था। तो रेडियस अगर 14 हो जा रहा है, यानी 2 टाइम्स अगर ये हो जा रहा है, तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा जी? ना 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। अगर 44 लेते हैं तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बराबर आएगा। यानी हम यहाँ पे 22 की जगह पे क्या करेंगे? 44 करेंगे, है कि नहीं? 44 करेंगे तो यहाँ पे भी 44 करना पड़ेगा। और पिछला जो तो आपका नोट्स है उसमें भी करेक्शन कर लेंगे। वहां पे हमने शायद 11 किलोमीटर लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब डिस्प्लेसमेंट जो आप हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 7 × 2 यानी 14 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 14 किलोमीटर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 7 किलोमीटर यहां से यहां तक, 7 किलोमीटर यहां से यहां तक, तो क्या हो जाएगा? टोटल 14 किलोमीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 14 किलोमीटर। तो आप बोलेंगे सर तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें तो डायरेक्शन आपने लिखा नहीं, तो यानी डायरेक्शन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे कन्वेंशन दे दिया हूँ, है ना? अपसाइड ऊपर जो है नॉर्थ होगा और उसके राइट साइड में ईस्ट होगा। यानी पहले यहाँ पे था तो यानी इसके वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे वेस्ट इधर है, तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा? 14 किलोमीटर वेस्ट, है ना? और हमेशा जो है डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। हमेशा जो आपका जो नोटबुक है उसके जो ऊपरी पोर्शन होता है वो क्या होता है? नॉर्थ होता है। और उसका जो राइट हैंड साइड होता है, राइट साइड जो होता है वो ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। और नीचे जो होता है वो क्या होगा? वो साउथ होता है। ये कन्वेंशन आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। यानी ये जो यहां से चलना स्टार्ट किया था तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 22 किलोमीटर ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 14 किलोमीटर। कितना हुआ? 14 किलोमीटर। और आज के लिए इतना ही काफी।